बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जिले हुमा। पावर टू नॉट टू रिएक्ट हमारी जिंदगी की सुपर पावर है। जिंदगी में बेशुमार ऐसे मौके और ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें जवाब देना होता है जिन सिचुएशंस का। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम अफसुर्दा होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम खौफजदा होते हैं। ये मुख्तलिफ हमारे इमोशंस हैं जो हमें आंसर करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब कर जाते हैं जो लफ्ज़ हमें प्रोफेशनली, सोशली पीछे ले जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम उनको उन इमोशन से हटकर अगर अप्लाई कर दें तो वही चीज़ हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। अब इसमें हमें ये समझना होगा कि इन इमोशंस, ये जो हम जवाब करते हैं, ये किसी सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, ये दो तरह से होता है। एक तो हमारा रिएक्शन है और दूसरा ये है कि हम उस सिचुएशन से रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अब रिएक्शन जो है ये हमारे इमोशन से रेलिवेंट है, यानी हमें जो ही हमें किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो हमें जो है अच्छी नहीं लगी, तो हम फौरन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड जो है इसका मतलब ये है कि हमने साइकोलॉजिकली या कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें किसी ऐसी सिचुएशन मिली तो हमने उसको एनालाइज किया, उसके बाद हमने उसका जवाब दिया। और जब भी हम कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करते हैं जिस भी हम सिचुएशन में होते हैं उसमें, तो हम बेहतर तरीके से जवाब देने के काबिल हो जाते हैं। कंपैरेटिवली हमारा ब्रेन फंक्शन ही इस तरह से करता है कि जो ही हम किसी सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं तो हमारे दिमाग में दो पार्ट्स हैं, यानी एक हमारा इमोशनल पार्ट है और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट है। अब इमोशनल पार्ट जब हावी हो जाता है हमारे माइंड के ऊपर तो हमारी साइकोलॉजिकल जो पावर है वो माइनस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम थोड़ी देर के लिए ब्रीथ करें और अपने आप को वो जो पीके फिल्म का ऑल इज वेल वाली स्ट्रैटेजी थी उस पर ले जाएं, तो फौरन से वो जो हम पास करते हैं उसमें हमारा ब्रेन उस डिस्चार्ज को बीट करने में सक्सेसफुल हो जाता है जो हमारी इमोशनल रिएक्शन का बायस बन सकता था। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, हम सिचुएशन को प्रोसेस करते हैं और हम बेहतर मंतकी तौर पर सिचुएशन को डील करने के काबिल हो जाते हैं। विच इज़ वाई हम ये कहते हैं कि भाई जब हम किसी भी सिचुएशन को कॉग्निटिवली या कॉग्निशन के साथ एड्रेस करते हैं तो हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ की, सोशली भी और प्रोफेशनली भी। अब यहाँ पे ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ ड्राइव कहाँ से कर रही है या हमारे इमोशंस ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, ये सारे हमारे इमोशंस हैं जो हमें डिफरेंट सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करने या रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। यानी हम खुश हैं तो हम हंसेंगे, हम गुस्से में हैं तो हम गुस्से से हम चीखना चलाना शुरू कर देंगे, हम खौफजदा हैं तो वो हो सकता है किसी मीटिंग में हो, आपने कोई इंटरव्यू देना हो, लेकिन अगर आप खौफजदा हैं या किसी चीज़ का खौफ, एंजाइटी हो रही है आपको, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप उसको साइकोलॉजिकली एड्रेस करना सीख लें तो वो उसी सिचुएशन को आप रिवर्स कर सकते हैं। सो ये जो रिस्पॉन्ड करना है और ये जो रिएक्ट करना है, इसकी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। ये चूंकि हमारे इमोशन से ड्राइव हो रहा होता है तो हम इसको वो पास करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के ऊपर जो हम कहते हैं हमारा मजहब जो है वो भी दीन फितरत पर है, यानी हमें ये कहा गया है कि जब आप किसी खुशी के वक्त हों तो आप कोई फैसला ना करें। यानी उस वक्त चूंकि हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं तो इसलिए हम जो भी फैसला करते हैं वो इतना पायदार या इतना मंतकी तौर पर इतना रिलायबल नहीं होता। इसीलिए मना किया गया है कि जब आप किसी खुशी की सिचुएशन में है, हैप्पीनेस में है, तो आप उस वक्त कोई फैसला ना करें और या किसी के साथ कोई वादा ना कर लें, क्योंकि उस वक्त आप एक्साइटेड होकर कोई भी ऐसा वादा जो है वो कर जाते हैं। और इसी तरह से जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक्त भी कोई डिसीजन ना करें। लाइक कम से कम आप थोड़ा टाइम दें अपने दिमाग को ताकि आपका दिमाग रिलैक्स हो जाए और उसके बाद वो अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को प्रोसेस कर सके। अब ये जो पॉज है लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम गुस्से में हैं हमने अगर रिस्पॉन्ड कर दिया तो अगर किसी ने गाली दी है तो हम पलट के गाली दे देंगे, अगर किसी ने गुस्सा किया है तो हमने गुस्सा कर दिया। यानी हम जब रिएक्ट करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम अपनी पावर अगले बंदे को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है समटाइम्स हमें बहुत सारी चीज़ें जो ट्रिगर कर रही होती हैं, हमें ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है। मतलब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे किस चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है, और अगर मैं उसके बाद रिएक्ट करती हूँ। बहुत सारी किताबें होंगी दुनिया में, लेकिन कहते हैं कि हमारे अपने आप से अच्छी किताब कोई नहीं होती अगर हम अपने आप को पढ़ लें, क्योंकि अगर हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर लें
तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकें, क्योंकि मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है और ट्रिगर कर रही है वो सिर्फ मुझे पता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता। जब हम अपने आप को अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो फिर हम सिचुएशंस को, हमें समझ आ जाती है, फिर हम अपने आप को मैनेज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये जो ही हम किसी ऐसी सिचुएशन से इनकाउंटर करते हैं जिसमें कि हमने जवाब देना होता है, आंसर करना होता है, तो हम रिएक्ट करने की बजाय, इमोशनली उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए की बजाय अगर थोड़ी देर के लिए पास कर लें, तो वो जो थोड़ी सी सिचुएशन हमें थोड़ा टाइम मिलता है जिसमें कि हम अपने ब्रेन को थोड़ी देर के लिए पास करते हैं, अगर हम अपने ब्रेन को पास देने में सक्सेसफुल हो जाएं तो हमारा दिमाग चीज़ों को बेहतर तरीके से कॉग्निशन के साथ जो है वो बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकेगा और हम ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं कि जिसमें बाद में हमें किसी भी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो। तो ये पावर ऑफ नॉट रिएक्शन जो है अल्टीमेटली हमें प्रिजर्व करती है बहुत सारी सिचुएशन से और नेगेटिव सिचुएशन से, और हम उनको बेहतर हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये हमें प्रोफेशनली और सोशली बेनिफिट देती है।